मोहतरम असातिज़ा किराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुस्लिम मुख्तार, स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सफ़ा नंबर 78 की, जो कि नॉलेज व्हील उर्दू सीरीज़ प्ले ग्रुप के लिए जो लिखी गई है उसमें मौजूद है। ये देखिए, ये है सफ़ा नंबर 38, ज़ाती और समाजी महारतें। इसमें कुछ ऐसी आदतों की या कुछ इस तरह के आप कह लीजिए कि एक्शंस की तस्वीरें दी गई हैं जो कि हमारी आम जिंदगी में बहुत अहमियत रखती हैं। हमारी आम जो जिस्मानी सफाई है और जो हमारा बिहेवियर है वो हमारी ब्रेन डेवलपमेंट से डायरेक्ट ताल्लुक़ रखता है। जैसे कि इसमें पहली तस्वीर है रोज़ नहाना। तो रोज़ नहाना, साफ़ सुथरा रहना, आप बच्चों को बताएं कि ये हमारे मज़हब का भी हिस्सा है। और साथ साथ जब हम साफ़ सुथरे रहते हैं और रोज़ाना अपने दांत साफ़ करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं और अपनी आदतों में एक डिसिप्लिन पैदा करते हैं, तो हमारा ब्रेन जो है वो भी एक्टिव रहता है, वो डिसिप्लिन रहता है और उसकी नशोनुमा अच्छी होती है। और साथ साथ हमारी जो बचपन से गुड हैबिट्स हैं वो डेवलप हो रही होती हैं। तो हमें चाहिए कि बच्चों को इन मुख्तलिफ आदतों की जो है वो बार बार मशक करवाएं और उनसे कहें कि वो इन आदतों को अपनाएं। समाजी महारत में जैसे है कि साफ़ सुथरे कपड़े पहनें, बड़ों की इज्जत करें और शुक्रिया अदा करें। आमतौर पे बच्चे जो हैं वो हर चीज़ को असल में हमारा ही बिहेवियर होता है कि हम अक्सर बच्चों को इतने ज़्यादा गिफ्ट्स या इतने ज़्यादा खिलौने देते हैं कि बच्चे समझते हैं कि ये उनका हक है। उन्हें बताएं कि आपको जो चीज़ भी दी जाए उसके लिए शुक्रिया अदा करें। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको ये चीज़ दी, और उसके बाद जो साहब या जो भी शख्स आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, चाहे वो दोस्त है, इवन आपको चाहे काम करने के लिए कोई अपनी पेंसिल भी दे रहा है, तो आप शुक्रिया अदा करें। अल्लाह ताला का शुक्रिया इसलिए अदा करें कि अल्लाह ताला ने उसके दिल में बात डाली कि वो आपकी मदद करे या आपको कोई गिफ्ट दे, और उस शख्स का शुक्रिया इसलिए अदा करें कि उसने आपको दिया। साफ़ सुथरे कपड़े पहनना सफाई निस्फ़ ईमान है। बच्चों को बताइए कि साफ़ सुथरे कपड़े जो हैं वो आपका जो एक इम्प्रेशन है उसको बेहतर करते हैं। आपके मुतालिक लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि आप साफ़ सुथरी आदत के मालिक हैं। बड़ों की इज़्ज़त करना हमारी समाजी जो महारतें हैं उसका एक बहुत अहम हिस्सा है। हमारी जो कल्चर वैल्यूज़ हैं उसमें ये बहुत अहमियत रखती है कि हमारे जो हम क्योंकि जॉइंट फैमिली और हमारे साथ दादा दादी भी रहते हैं, हमारा मिलना हमारी सोसाइटी में हम एक दूसरे से ख़ानदान में मिलते जुलते भी हैं, तो हमेशा बड़ों की इज़्ज़त करने का दर्स दीजिए। फिर कुछ आदतें जैसे नीचे हैं कि खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोएं। अगर कुछ गलत हो जाए तो माजरत कर लें और नरमी से बात करें। अच्छा, खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोएं, ये हाइजीन से, इसका पर्सनल हाइजीन से, जैसे कि दांत साफ़ करने से, उठने से, सुबह उठने से, नहाने से और साफ़ सुथरे कपड़े पहनने से सीधा इसका पर्सनल हाइजीन से ताल्लुक़ है। लेकिन इसका जो एक और भी बहुत गहरा ताल्लुक़ है वो हमारी सेहत से होता है। अगर हम गंदे हाथों से, बच्चों को बताइए कि जर्म्स होते हैं, हमारे इर्द-गिर्द जरासीम होते हैं जो कि हमें नज़र नहीं आते, तो बच्चों को बताएं कि आपको हाथ धोना ज़रूरी है, क्योंकि पानी से वो सारे जरासीम जो हैं वो बह जाते हैं। सॉरी करना या माजरत करना बहुत मुश्किल काम होता है। बच्चों को बताइए कि जब भी आपसे कोई गलती हो जाए उसे मानिए और उस पर माजरत कीजिए। अपनी चॉइसेस को ओन करना, अपनी गलतियों को और अपनी कामयाबियों को ओन करना, ये बहुत अहम स्किल है जो कि बच्चों में पैदा होनी चाहिए। तो उन्हें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए अगर उनसे कोई गलती हो जाए, तो ये शेमफुल नहीं होना चाहिए, बल्कि गलती पे माजरत करने से उनको कॉन्फिडेंस आता है, वो प्राइड फील करते हैं। साथ साथ नरमी से बात करना, उसके लिए ज़रूरी है कि वालिदैन, असातिज़ा जो हैं वो बच्चों से नरमी से बात करें, क्योंकि ख़ास तौर पे माँ बाप जो हैं वो रोल मॉडल होते हैं। अगर आप उनसे नरमी से बात करते हैं तो बच्चे आपसे नरमी से ही बात करेंगे। लेकिन अगर आपके घर में या टीचर को जब गुस्सा आता है, वो चीखना शुरू कर देती हैं, चाहे वो माँ हो चाहे वो टीचर हो, तो बच्चा ये समझता है कि जब उसकी मर्ज़ी के खिलाफ कोई बात हो तो उसको चीखना है। तो इस लिहाज से बच्चों से नरमी से बात करें कि बच्चों को ये अंदाज़ा हो कि गुस्से पे भी किस तरह काबू पाकर नरमी से बात करनी चाहिए। तो ये तमाम की तमाम जो हैं ज़ाती और समाजी महारतें, ये बच्चों की नशो-नुमा में बहुत मदद देती हैं और बच्चों का जो एक कह लीजिए कि लोगों से एक रिलेशनशिप है उसको स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो तमाम बच्चों में बचपन से ये आदतें डेवलप हो जाएँ तो ये उनकी शख्सियत पे अच्छा असर डालती हैं। शुक्रिया।